हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन एवं माताएं, अभी हम व्यसन मुक्ति का 27वां वीडियो बना रहे हैं, जिसका विषय है शेरशाह सूरी और चित्तौड़ का राजा राणा उदय सिंह जी। राणा उदय सिंह जी राणा सांगा के पुत्र थे। राणा उदय सिंह जी महान शूरवीर बप्पा रावल, राणा रतन सिंह जी, राणा संग्राम सिंह जी, जिनको राणा सांगा के नाम से जानते थे। और आज दिन हमारे वीर क्षत्रियों के अंदर युद्ध के इतिहास में मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप का सिसोदिया परिवार सर्वोपरि है। सभी क्षत्रियों ने युद्ध में भाग लिया है, पर सबसे ज्यादा अगर युद्ध के अंदर खून बहाया है तो मेवाड़ ने। इतने महान शूरवीर तो अभी भी है, उनके रक्त के अंदर अभी भी महाराणा प्रताप का वंशज के अंदर तेजस्विता और शौर्य अभी भी है। ऐसा होते भी अगर अमल कसबा क्या करता है कि तंग सल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बटियां रो। राणा सांगा का प्राप्त किया हुआ राज और उनकी वीरता का प्रभाव से पूरे भारत के अंदर काफी हिंदू और मुसलमान से भी प्रभावित थे। अब राणा उदय सिंह जी ने कहा कि ऐसा करो, अगर मन को मजबूत बनाना है, और अभी भी ये मान्यता है, ये आज भी मान्यता है कि अमल खाना है, तो राजा करण ने अमल खाने से उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बलिष्ठ बनी, उनका मन भी मजबूत बना। अमल ऐसा अमृत है कि बुद्धि को मजबूत बनाता है, मन को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर के अंदर एक नवी चेतना देता है, बहुत शक्ति देता है। तो अमल कैसा है? इस पृथ्वी लोक के अंदर सबसे बड़ा ताकत वाला अमृत है। ये मान्यता आज से 45 साल पहले, 50 साल मानो हम छोटे थे तब से हर गांव के अंदर थी, और अधिकांश सभी जाति के लोग अमल लेते थे, और इसको अच्छी चीज समझकर अमल लेने से उनका परिणाम भी वैसा आया, क्योंकि वो पूरा जीवन जी नहीं पाए। ये अमृत नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा एक महान जहर था, स्लो पॉइजन, ठंडा जहर। वो जो जहर है जिसको हम जहर के रूप में देते हैं, वो तुरंत ही इसकी असर बताता है, ये जल्दी असर नहीं बताता। जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, धंधा करके वो कर्जे से मुक्त भी नहीं हो पाए, बड़ी गरीबी के अंदर वहां जीवन बिता रहे थे, इसीलिए अमल कसुबा से। और ये अमल कसुबा आज भी जब प्रसंग होता हो तो बड़े प्रेम से दूसरे नए लोगों को देने के लिए कोशिश करते हैं, जिनको व्यसन नहीं है उनको भी बड़े प्रेम से देते। अरे भैया आज तो प्रसंग है, थोड़ा ले होगा, थोड़ा लीजिए, ताकत आएगी, बुद्धि आएगी। बुद्धि नहीं जाती है, इससे बुद्धि नाश होती है, बुद्धि दब जाती है, मन दब जाता है और शरीर भी कमजोर हो जाता है। ये किस लिए कारण? क्योंकि लक्षण प्रमाण व्याम वस्तु सिद्धि में अमल के लक्षण और प्रमाण बता रहा हूं, क्या क्या विनाश इसने कर रहा है। राणा सांगा के वंशज चित्तौड़ के राणा महाराणा उदय सिंह जी के अब ये अमल क्या दशा करती है। जब अमल कसुबा चलता था, शाम को बोतल भी चलती थी।
अमल कसूबा के कारण शेर शाह सूरी वहां पर आया आक्रमण करने के लिए। शेर शाह सूरी आक्रमण करने के लिए आया तो वहां अमल का प्रभाव क्या है? अमल का प्रभाव ये है, अमल का प्रभाव आगे भी बताया है कि अमल खा जो आदमी माताए था जो मल्ला गाबड़ गुड़ा गळ गया जोरा दक्कण लाग्या दन्ना। गाबड़ એટલે गर्दन, गुड़ा એટલે पांव, ये सब गड़ गए कारण दक्कण लाग्या धन, ये अमल खाने से। अब अमल खाने वाला पूरा जीवन जी नहीं पाता है, इसके बिना इसको होश नहीं आता है क्या वो युद्ध कर पाएगा। देखो ये अमल हमें नुकसान पहुंचाता है, ये नुकसान केवल राणा उदय सिंह जी को व्यक्तिगत नहीं हुआ है, पूरे राज्य को, पूरी मेवाड़ को हुआ और मेवाड़ को होने के बाद धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान को हुआ है। ये घटना है 500 साल पहले की। सीरियल ने बताया कि 500 साल हुआ होगा या 500 से थोड़ा ज्यादा होगा, पर 525, 30 के 40 के आसपास होगा, या तारीख भी लिखी हुई है। तो ऐसे करने से चित्तौड़ पर वहां उन्होंने आक्रमण करके बता रहे हैं साल ईस्वी सन 1545 के आसपास का ये समय बता रहे हैं, क्योंकि कलिंजर का समय के अंदर साल है 1545। शेरशाह सूरी लश्कर लेके आ गया तो अब क्या किया जाए? गाबड़ गुड़ा गळ गया जोरा दक्कण लाग्या दन्ना। अब दक्कण लाग्या दन तो राणा उदय सिंह जी ने कहा ऐसा करो भाई, बिना युद्ध भी हार स्वीकार लो तो जिंदा तो रह पाएंगे, और जिंदा रह के हम अमल कसूबा कर पाएंगे, बोतल पी पाएंगे, हमारा राज चला गया तो हमारा घर बार तो रहेगा, हमारा खान पान रह जाएगा। एक महान वीर, सारे क्षत्रियों के अंदर शूरवीरता में सर्वोपरि, बप्पा रावल का वंशज, चित्तौड़ के अंदर सर्वप्रथम पद्मावती का जौहार में राणा रतन सिंह जी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध के अंदर पीछे हट नहीं किया और राजमाताओं ने जोहार किया, लेकिन अंतिम श्वास तक पराजय को स्वीकार नहीं किया। यहां बिना युद्ध पराजय हो रहा है तो क्या उनका खून के अंदर विकृति नहीं आई है? अभी भी है उनके वंशज में, और वही राणा उदय सिंह जी के पुत्र महाराणा प्रताप जिनकी आज प्रतिमा लगी है, और इसके बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह जी, उन्होंने भी काफी युद्ध किया है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़े। आखिरी में उनके पुत्र राणा कर्ण सिंह जी ने फिर मुगलों से समाधान करना पड़ा, क्योंकि सभी हिंदू राजा उनको सहयोग में नहीं आए। ये बात आगे आएगा। तो राणा उदय सिंह जी ने किले की चाबी दे दी और बादशाह के सामने, शेरशाह सूरी के सामने नतमस्तक होकर हार स्वीकार कर लिया। भगवान हमें युद्ध नहीं करना है, आप इसको संभालिए, मेवाड़ का राज। मेवाड़ का राज उन्होंने संभाला तो शेरशाह सूरी ने कहा कि आपके लिए खाने पीने की जितनी भी जो सामग्री आपको है यहाँ पर्याप्त आपको मिलती रहेगी, खाते रहो और जीते रहो, खाते रहो और जीते रहो। यही है हमारा व्यसन का प्रमाण और यही है व्यसन का नुकसान। फिर भी वर्तमान के अंदर देखना जाए तो सौराष्ट्र में जाइए, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्त हैं, वो मोची लोग, दर्जी और नाई, जिनके पास में 1 बीघा जमीन खेती के नहीं थी और केवल अपना व्यवसाय पर गुजारा चलाते थे, लेकिन अमल कसूबा और बोतल न पीने से इंग्लैंड के अंदर चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, बड़े समृद्ध हो गए।
और कई करोड़, कुछ लोग तो कई करोड़ की प्रॉपर्टी वाले हो गए। अरे पाकिस्तान से आए हुए 47 में आए हुए सिंधी लोग भी सब कुछ घुमा के आए थे, फिर भी व्यसन मुक्त होने से धीरे धीरे मजदूरी करके बिल्डर बने और इसमें कई खरबपति बन गए। भगवान ने उनको इतना बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, हमें क्यों पक्षपात किया? भगवान ने पक्षपात किया नहीं है, ये हमारी व्यसन ने हमारा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि गीता में कहा आत्मनो बंधु, खुद ही खुद का बंधु है और खुद ही खुद का दुश्मन है। खुद ही खुद का मित्र कौन है? कि जो व्यसन मुक्त है, और खुद ही खुद का दुश्मन है जो व्यसनी है। देखो इतना बड़ा महान परिकुल के अंदर, इतना बड़ा महान कुल के, और उनके अंदर तो विकृति नहीं थी। उनके वंश के अंदर राणा उदय सिंह जी को अमल ने कमजोर कर दिया तो चाबी देना पड़ेगा। और महाराणा प्रताप सिंह जी ने बहुत बड़ा संग्राम खेला है। वो उदय सिंह जी का एक खून था, और उदय सिंह जी के अंदर वहां पर महाराणा सांगा का खून था। तो फिर उदय सिंह को दबने का मतलब क्या? उदय सिंह ने को जन्म से तो शौर्य था, ये शौर्य को अमल का निमित्त से अमल ने इस शौर्य को दबा दिया, कमजोर कर दिया। और उदय सिंह जी की अमल की कमजोरी को दंड मिला पूरे मेवाड़ को, और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को जो दंड मिला अमल से, जिसकी पूर्ति मैं समझता हूं कि 2-3 हजार साल में भी नहीं होगी। वो 500 साल पुराने की बात है। और वर्तमान में इस अमल को लेने के लिए जाते रहे भाई, थोड़ा आज ले लीजिए, आज होली है, आज रंग पंचमी है, आज दीपावली है, आज बड़ा त्योहार है, इसको लीजिए। ऐसा जहर को नहीं लिया जाए मेरे भगवान। और कोई भी आकर बताएगा मुझे ये लाभ हुआ। मैं मेरी वाणी को आप तक इस वीडियो से पहुंचाना चाहता हूं कि अगर न छूटे तो आपका अपना जीवन पूरा करे, पर नए लोगों को इस जहर से बचाकर उनका जीवन बर्बाद करने की कोशिश कभी न करे। और मैं किसी जाति के लिए नहीं कहता हूं, व्यक्ति के लिए। जिसी जाति, कोई भी जाति में कोई भी व्यक्ति लेता है, इसके ऊपर इसका परिणाम आएगा। नहीं लेते उनको देखिए, लेते हैं उनको देखिए, और तुलना देखिए कि क्या लाभ और क्या नुकसान। इसके साथ हमारा ये शेरशाह सूरी और महाराणा उदय सिंह जी वाला वीडियो को पूर्ण करके अब व्यसन मुक्ति का आगे का वीडियो बनाएंगे।